नमस्कार दोस्तों, मैं संजय जैन एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम बात कर लेते हैं जब राहु की प्लेसमेंट खाना नंबर 1 से 6 के बीच में हो, तब उस समय लाल किताब के अनुसार किन किन उपायों को करने से हमें राहत मिल सकती है और उनके दुष्परिणामों से निजात मिल सकती है। काफ़ी ऐसी रेमेडीज़ हैं जो लाल किताब में प्रेफर हैं, जनरल रेमेडीज़ हैं जो की जाती हैं। उन उपायों से अवगत करा देता हूँ आज मैं अपने सब्सक्राइबर्स को। तो राहु जब भी आज बात कर लेते हैं, सबसे पहले कि खाना नंबर 1 में जब भी राहु होगा, कुंडली के प्रथम भाव में जब भी राहु होगा, उस समय किन रेमेडीज़ को अपनाना चाहिए मैं खानेवार आपको बता दूंगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 भावों के बारे में आज हम चर्चा कर लेंगे। तो खाना नंबर 1 में जब राहु की प्लेसमेंट होगी, जिस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, तो उस समय जब आपकी कुंडली में प्रथम भाव में राहु है और ये जब आपको ज़िंदगी में परेशान कर रहा है, दिक्कतें ला रहा है, तो उस समय आपको अपने गले में एक चांदी की चेन पहननी चाहिए। इसका जो फर्स्ट जो उपाय है वो ये है कि चांदी की एक चेन आप पहन लें। इसके अलावा किसी भी बुधवार को या शनिवार को 1 किलो जौ में 4 किलो दूध मिला के, 1 किलो जौ ले लें और 4 किलो दूध उसमें मिला के आप उसको जल प्रवाह कर दें अपने सर से 7 बार उसका उतारा करके। ये भी राहु लग्न वालों के लिए, जिसको नेगेटिव रिज़ल्ट आ रहे हैं, उसके लिए एक अच्छी रेमेडी है। इसके अलावा आप बुधवार या शनिवार के दिन अपने सिर से 7 बार उतार के नारियल भी जल प्रवाह कर सकते हैं। ये उन संदर्भ में है जब कुंडली में लग्न में राहु बैठा हुआ और वो नेगेटिव रिजल्ट्स दे रहा है। प्रथम भाव में ये 3 चीज़ें आप कर सकते हैं। द्वितीय हाउस में जब भी राहु होगा, तो उस समय जो जनरल रेमेडीज़ की जाती हैं वो मैं बता देता हूँ कि दूसरे खाने में जब भी राहु होगा, तो उसको चांदी की एक ठोस गोली अपने पास रखनी चाहिए, चाहे पॉकेट में रखें, पर्स में रखें, कहीं भी रखें। चांदी की ठोस गोली छोटी सी बनवा दें आप, उसको अपने पास रखें। ये भी अच्छे रिज़ल्ट देता है सेकंड के राहु की खराबी में। एक हिदायत इसमें आती है, राहु जब खाना नंबर 2 में है, उसको अपने ससुराल से किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सामान जो राहु से संबंधित है वो नहीं लेना चाहिए। इसमें सख्त मनाही है अपने ससुराल से। शादी के समय आप ले सकते हैं, लेकिन शादी के बाद कभी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान या शनि का जो सामान होता है, जैसे लोहे का संदूक हो गया, अलमीरा हो गया, ये आपको अवॉइड करना चाहिए, अपने ससुराल से नहीं लेना चाहिए। क्योंकि अगर ये चीज़ें जब घर में आएंगी तो राहु की दिक्कतें स्वतः ही आने लगेंगी। तो इसलिए इन चीज़ों को अवॉइड करें। दूसरे खाने में जब राहु हो, तो इंसान जितना ज़्यादा अपनी माँ से रिलेशन अच्छे रखेगा, पॉजिटिव रखेगा, उसको राहु के उतने सकारात्मक परिणाम मिलने लगेंगे, दिखाई देने लगेंगे। दूसरे खाने में राहु होने पर वो अपने बृहस्पति को मजबूत करें। बृहस्पति को मजबूत करने के लिए आप बृहस्पति की चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कर सकते हैं, जैसे केसर है, सोना है, पीली वस्तुएं। इन चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रयोग करें। ये भी द्वितीय हाउस में बैठे राहु की दिक्कतों को कम करता है। अब बात कर लेते हैं हम थर्ड हाउस के बारे में। थर्ड हाउस में राहु जब भी होगा, इंसान को कभी भी अपने घर में हाथी दांत की वस्तुएं नहीं रखनी चाहिए। हाथी दांत की वस्तुएं कभी भी अपने घर में कायम ना करे वो, नहीं तो थर्ड हाउस के राहु में नकारात्मक परिणाम इससे देखने को मिलते हैं। चमड़े से बना हुआ कोई भी सामान अवॉइड करें कि ना रखें घर में, चमड़े से बना। ज़्यादा कोई हिदायतें नहीं है थर्ड हाउस में, सिर्फ 2 हिदायतें हैं। हाथी दांत का सामान ना रखें और चमड़े की वस्तुओं का प्रयोग कम से कम करें। 2 हिदायतें हैं इसमें से। खाना नंबर 4 की हम जब बात करेंगे, तो चौथे हाउस में जब भी राहु होगा, तो उसमें भी सिमिलर एक रेमेडी आती है
कि 1 किलो जौ में 4 गुना दूध डाल के उसको भी आप जल प्रवाह करें। 1 किलो दूध ले लें, उसमें 1 किलो जौ ले लें और उसमें 4 किलो दूध मिला के 6 से 7 बार उसका उतारा करके उसको भी जल प्रवाह कर लें। ये भी 4th के राहु में एक अच्छी रेमेडी है, क्योंकि जो चतुर्थ स्थान है वो हमारी माँ का स्थान है, अपनी पत्नी का स्थान है। लग्जरियस चीज़ों को इससे देखा जाता है, मकान है, वाहनों का सुख है। तो यहाँ बैठा राहु इन चीज़ों में दिक्कतें पैदा करता है। तो राहु की दिक्कतों को यहाँ से मिटाने के लिए आप एक इस रेमेडी को कर सकते हैं। इसके अलावा जब भी चौथे भाव में राहु होगा तो 400 ग्राम धनिया ले सकते हैं, बादाम ले सकते हैं आप, उसको भी अपने सर से 7 बार उतारा करके किसी भी बुधवार या शनिवार के दिन आप जल प्रवाह कर सकते हैं। गंगा जल का भी एक अद्भुत प्रयोग है यहाँ पे। गंगा जल जो स्वयं ही चंद्रमा है, बृहस्पति है, उस बृहस्पति और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन है। जब आप ये चीज़ या तो घर में कायम करें या उसको अपने नहाने वाले पानी में, जिससे आप स्नान करते हैं, उस पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला के नहाएं, तो इससे भी चौथे के राहु के दुष्प्रभावों में कमी आती है। चौथे में अगर राहु हो तो चांदी के आभूषण धारण करें। जितना ज़्यादा चंद्र को स्ट्रॉन्ग करेंगे, राहु उतना कमज़ोर पड़ता जाएगा। चंद्र की ताकत को बढ़ाएं आप। माँ की सेवा करें। माँ जो है वो खुद चंद्र है, तो इस माँ की जितनी ज़्यादा सेवा करेंगे, चंद्र को जितना आप स्ट्रॉन्ग करेंगे, उतना ज़्यादा राहु के जो दुष्परिणाम हैं वो कम देखने को मिलेंगे आपको। 5th हाउस की बात कर लेते हैं। 5th हाउस में जब भी राहु हो तो हाथी दांत ना रखें। हाथी दांत ना रखने की जो मनाही है वो 3rd हाउस में भी है, 5th हाउस में भी है। 5th हाउस में आप एक काम कर सकते हैं। राहु की जो दिक्कतें हैं 5th हाउस में, जो संतान भाव में दिक्कतें हैं, उनको दूर करने के लिए चांदी का एक हाथी जो कम से कम 60 ग्राम का हो, चांदी का एक हाथी जो कम से कम 60 ग्राम का हो, उसको एक चांदी की कटोरी में गंगा जल भर के अपने पास रखें। अपने सोने वाले कमरे में रख सकते हैं इसको आप। पंचम में अगर राहु है तो सुनिश्चित कर लें कि आप अपना जो भोजन है, जो अपना खाना है, वो अपनी रसोई में खाएं। जितना ज़्यादा आप मंगल की शरण में खाना खाएंगे, उतना ज़्यादा खराब राहु आपको कम इम्पैक्ट करेगा, कम दुष्प्रभाव देगा वो। 5वें में राहु हो तो एक चीज़ और की जा सकती है कि कीकर की जो दातून होती, कीकर एक जो वृक्ष होता है, उसकी दातून बना लें, उससे आप दातून करें। 5th राहु में ये भी एक अच्छी रेमेडी है। और 5वें राहु में मीठा बोलें आप, किसी से भी लड़ाई झगड़ा ना करें बिना बात के। मीठा बोलना, जितना ज़्यादा मीठा रहेंगे, सात्विक रहेंगे, उतना ज़्यादा राहु की दिक्कतों से कम घिरे रहेंगे। 6 में अगर प्लेसमेंट हो राहु की तो इसमें एक जो बहुत तगड़ा उपाय आता है वो ये आता है कि काला कुत्ता पालना चाहिए आपको। जब 6ठे में राहु जो होता है वो बहुत अच्छा माना गया। जब 6ठे में राहु होगा तो उसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप एक काला कुत्ता पालें, लाल किताब के अनुसार। काला सुरमा रख सकते हैं आप जब भी राहु की ज़्यादा, अगर वैसे 6ठे में अच्छे रिजल्ट ही देता है राहु। शत्रुहंता होता है, ये शत्रुओं से बचाता है। कोर्ट केस वगैरह में ये बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट करता है। कोर्ट केस वगैरह में हार का सामना ना हो, ये चीज़ ये राहु कर देता है। उसके अलावा 6ठे में राहु हो तो कभी भी अपने भाई से नहीं बिगाड़ें, उसको हमेशा अपने साथ रख के चलें, उसको अपने साथ में रखें। भाई को जितना ज़्यादा भाई से स्नेह रखेंगे उतना राहु अच्छे रिजल्ट देगा। सिक्के की गोली बना लें आप। शीशा जो आता है, राहु की जो धातु है शीशा, उसकी सिक्के की गोली बना लें, तो शीशे की गोली बना लें और उसे अपने पास रखें।
और छठे में राहु हो तो शराब, मांस और अंडे से परहेज़ करें। ये 6 हाउस की रेमेडीज़, कुछ जनरल रेमेडीज़ है, मैंने आपको बता दी। उम्मीद है आपको ये रेमेडीज़, जो जनरल रेमेडीज़ हैं वो अच्छी लगी होंगी। ये जो जानकारी मैंने शेयर की है वो अच्छी लगी होगी। थैंक्स।